Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, काफ़ी सारे दिन हो गए, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते हो गए मैंने आपके पर्सन की खैर खबर नहीं ली, आपके बाबू सोना जादू टोना की खैर खबर नहीं ली हमने। 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका, ठीक है, ये आज चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, या फिर आप अपने बाबू सोना जादू टोना के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, उनके नेम इनिशियल्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लो। 3 ग्रुप से आज, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ADG JMP SV एंड Y। अगर आपके बाबू सोना जादू टोना का नेम इनिशियल आता है BEH KNQ TW and Z, और अगर आपके हनी बनी का नाम आता है CFI LOR U and X, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3। और चाहें तो ये जो तीनों डेक्स मैंने रखी हुई हैं ब्यूटीफुल सी, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर इनके थ्रू आपको रीडिंग सेलेक्ट करनी है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर मेडिटेट करो, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। चलिए जी, हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, जो कि हमने 2 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल से हमने चेक ही नहीं की है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट जो उनका फीलिंग्स हैं या जो भी हैं वो क्या है, क्या फील कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि क्या कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं या फिर हटे हैं, या कोई नेक्स्ट मूव उनकी तरफ से आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, किस वजह से नहीं आ सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए, पॉजिटिव रहें, और हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज। थोड़ा सा सिचुएशन सिनेरियोज भी चेक करूँगी अगर जो मुझे दिखा तो, ठीक है। जो मुझे दिखेगा मैं पहले बता दूंगी, क्योंकि मैं सिचुएशंस इसीलिए बता रही होती हूँ क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। समटाइम्स मैं ये भी बोलती हूँ कि भाई अगर कोई नया पर्सन है, आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो तो उसकी ये फीलिंग्स हैं, और अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो उसकी ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आपको समझना है कि भाई मैं किसी नए पर्सन से डील कर रहा हूँ या किसी पास्ट से डील कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी एनर्जीज मैच नहीं होती तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप सेकंड पाइल देख लो या अगली बार देख लो, सिंपल, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। रिलीज। ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। Abundance, okay. Service. प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड। हम ना मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हम लास्ट में चेक कर लेंगे। रिस्पॉन्डेंस। और जो बॉटम एनर्जी है वो ग्रीफ की है। इस वक्त तो ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा सिचुएशन बता दूं आपको, सिनेरियो बता दूं, हाँ, ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। मुझे यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरह का दिख रहा है कि जहाँ पर आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन ने आपको सिर्फ आपकी फीलिंग्स के साथ खेला बहुत है, आपको सिर्फ यूज़ किया, या उनका कोई ख़ास इंटेंशंस नहीं था, इस रिश्ते में कुछ सीरियसपना नहीं था। मतलब जितने आप सीरियस थे उतने सीरियस ये नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट एवं ही, चलो टाइम पास कर लिया, बात हो गई, ठीक है, ओके, हाँ हो गया, चलो खैर है। जहाँ पर कोई सीरियस बात आप बोलते या जहाँ पर आप सीरियस होने की कोशिश करते, या तो ये वहाँ से भाग खड़े होते, भगोड़े टाइप का पर्सन
आई एम सो सॉरी, पर जो दिख रहा है मुझे वो बता रही हूँ। मतलब जो है कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि जहाँ पर ये अपना 100% आपको नहीं दे पाए। हालांकि आपने अपना 100% दिया इस पर्सन को, ठीक है, आपने हर एक चीज़ का इनका ख्याल रखा, इन्होंने नहीं रखा। उस तरह से आपको नहीं दिया, गिव एंड टेक नहीं किया जब जिस तरह करना चाहिए था इनको। और ये इन्होंने एक नाइंसाफ़ी की है आपके साथ, बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो आपने उस टाइम भी अपने हस्बैंड या वाइफ की कदर की, उनसे मोहब्बत की, जब वो बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। आपने उनकी मदद की, आपने उनकी सर्विस की, आपने उनको ठीक किया, आपने अपना 100% दिया। ठीक तो ज़ाहिर बात है ऊपर वाले के हाथ में वही करेगा, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा किरदार आपका था उनको जो है वो हेल्थ की तरफ वापस लाने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनके पेरेंट्स की बहुत खिदमत की है, बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी आपको मिला, बदले में कुछ नहीं मिला। और फिर फाइनली आपने ख़ुद को रिलीज़ कर दिया। फाइनली आप वहाँ से खुद को रिलीज़ करते हुए निकल खड़े हुए कि भाई ठीक है, ओके फाइन, मैं ही चली जाती हूँ या मैं ही चला जाता हूँ, तुम्हारा रास्ता आसान कर देता हूँ, या मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी या बहुत परेशान करता था, तो ठीक है अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, रहो तुम खुश अपनी ज़िंदगी में और अपना एंजॉय करो। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी है तो फिर ये डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि करंटली आपके जो पर्सन है उनका कुछ हाल मुझे ठीक नहीं दिख रहा। कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी ठीक नहीं दिख रहा है, कुछ दिक्कतें इनके फाइनेंशियल और करियर में भी दिख रही हैं मुझे। कुछ इनके घर और फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और कुछ ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली इन्होंने शायद किसी को खोया भी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर इन्होंने किसी को खोया या आपने किसी को खोया है, इनकी वजह से शायद आपने खोया किसी को। अगर ऐसा है तो मुझे आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बहुत मुझे दुख हुआ और फील भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे आपके पार्टनर ने खोया हो किसी को अपनी ज़िंदगी से रिसेंटली, या आपने खोया है, दोनों के ही प्रति मेरा तो बहरहाल दुख बनता है, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान किसी को खो देता है, चाहे वो कोई भी हो। आपका भले ही किसी के साथ कितने इख्तलाफात हों, भले किसी के साथ कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन अगर कोई इंसान दिक्कत में है, परेशानी में है, दुखी है, तो फिर आपको जो है ना वो उनके लिए एटलीस्ट बुरा तो लगना चाहिए। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसा कुछ है तो। या तो फिर ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगा था कि भाई मैं तो आराम से रह लूँगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो आराम से सारे मैनेज कर लूँगा, तुम ना भी हो तो खैर है। लेकिन वो हुआ उसके उल्टा। चलिए देखते हैं। मैजिशियन, यस, जिस टाइम आप इस पर्सन को छोड़कर या रिलीज़ करके अपनी एनर्जीज़ वहाँ से निकल गए, उसी टाइम से ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड जेमिनाई की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन का बोझ, अपने मन का जो हाल है वो हल्का करना चाहते हैं, जो इनको एक पल के लिए भी जीने नहीं दे रही हैं चीज़ें, ये उस चीज़ को आपके सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर 8 है, इन्फिनिटी का नंबर यहाँ पर हो चुका है। इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि देखो ये चीज़ें इस तरह से नहीं, इस तरह से है, तुम मुझे समझ नहीं पाए हो या समझ नहीं पाई हो, तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, या तो इनका कोई पुराना रिश्ता किसी एक्स वुक्स के साथ ख़त्म हो चुका है, या या उसकी वजह से आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी आ चुकी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने वो चीज़ रिलीज़ करना चाहते हैं, अपना मन का बोझ
हल्का करना चाहते हैं ये पर्सन। वाई दिस अबेंडेंस इज़ हियर, यहाँ पर अबेंडेंस की एनर्जी क्यों है इनकी एनर्जीज़ में, ये भी बता दीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लगता है आपका जो प्यार था, आपका जो केयर था, आप एक फ्रेंड की तरह थे इनकी ज़िंदगी में। 3 ऑफ कप्स, आप हमेशा इनका ख्याल रखते थे। इनको लगता है कि आप हमेशा दोस्तों की तरह, बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह, बहुत लॉयल फ्रेंड की तरह रहे इनके साथ। जितना भी अरसा रहे आप दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजरा। आप किसी ट्रेजर से कम नहीं थे इनके लिए, आप एक अबंडेंस थे इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया। डेविल, किसी के कहने पर धोखा दिया, या फिर इनके अंदर कुछ इनकी अपनी ही आदतें ख़राब थी, एडिक्टेड थे किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके होते हुए इन्होंने अपनी एक्स वुक्स से जिससे भी रब्ता किया, या आपके होते हुए इन्होंने किसी और के साथ ये रहे, या जो भी था। बहरहाल यहाँ पर चीटिंग तो हुआ है। तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने ना एक खूबसूरत सा तोहफ़ा, या एक खूबसूरत सा एक ट्रेजर, या फिर एक खूबसूरत सा कनेक्शन और रिश्ता इन्होंने अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया है, और अपनी ही वजह से गंवाया है। यानी कि इनको पता है कि रायता इन्होंने खुद ही फैलाया है। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं? अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फिर से कनेक्शन, वही वापस से एक फ्रेंडशिप की तरह, एक बहुत, जैसे हम पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वैसे हम दोबारा से हो जाएं। लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि लगता नहीं है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर भी लो एज अ फ्रेंड। ये चाहते हैं कि आप इनको एज अ फ्रेंड ही सही अपनी ज़िंदगी में दोबारा से रखो, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो एज अ फ्रेंड ही रखो, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए हमेशा से लकी रहे हो, और इन्होंने अपने लकी चार्म को अपने हाथों से ही गंवा दिया है। यहाँ पर सर्विस की एनर्जी क्यों है? या एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त जो है ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपने पेंटिकल, अपने पैसे रुपए को लेकर भी बहुत ज़्यादा, मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत में दिख रहे हैं। इनकी अपनी फैमिली में भी कुछ दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में या तो कोई बीमार है, या रिसेंटली, या बिल्कुल इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। ये पर्सन इस वक्त अपनी फैमिली में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहे हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच, उस चीज़ ने ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धक्का दिया है, बहुत ज़्यादा मेंटली भी और फिज़िकली भी। ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा ना, जैसे बहुत सफ़र कर रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन ना मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी की भी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं से तो चीज़ें शुरू हों जो ख़त्म हो चुकी हैं। जो मुझे लगता था कि मैं तो आराम से रह लूँगा, या मैं तो आराम से रह लूँगी तुम्हारे बगैर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। चीज़ें और ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं इनकी ज़िंदगी में। ये जितना चीज़ों को सही करते हैं उतना ही ख़राब होता जा रहा है। हो सकता है ये इनका कारमा हो, जो इन्होंने आपके साथ किया वो ये सेम टू सेम इनके साथ भी हो रहा है, या इनकी फैमिली में जो है दिक्कतें हैं, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बीमारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। या तो कोई बीमार है, वो जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। बॉटम एनर्जी में एस ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि आप अब पता नहीं इनको अपनी फैमिली की तरह समझते हो, नहीं समझते हो, या इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। हालांकि इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, अट्रैक्टेड आप भी हो इनकी तरफ, आपकी भी सेम है इनकी तरफ जो एक अट्रैक्शन। लेकिन ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा झिझक रहे हैं, क्योंकि नाइट की एनर्जी में है। इनके पास सिर्फ आपको देने के लिए ये छोटा सा कप है, और आप शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, या इससे ज़्यादा मांग कर रहे हो, जो ये फ़िलहाल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कतरा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन रिसेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये रिसेंटली किसी शादी वगैरह में गई हैं। ये आपकी जो पर्सन है, या आपके जो पर्सन है रिसेंटली कहीं शादी वगैरह में, अपनी फैमिली में किसी शादी वगैरह में गए हैं,
वहाँ पर इनको पसंद किया गया है, इनके लिए रिश्ता भेजा गया है, लेकिन ये वहाँ पर राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, इसीलिए भी ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं या कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हो तो फिर ये ना इनको लगता है कि शायद ना ये आपके बगैर मतलब रह नहीं पाएंगी और इनके घर वाले इनकी कहीं और ना शादी कर लें। तो किसी ने इनको पसंद किया है, लेकिन इनका तो दिल और दिमाग आपकी तरफ है। लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ये कुछ कर पाएंगी या कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका आपके लिए, कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस अभी भी हैं आप दोनों के बीच, उसके बाद इनके मैसेजेस भी देखेंगे। देखिए मैंने बोला था ना कि फाइनेंसेस और करियर का बहुत बड़ा मसला दिख रहा है इस वक्त। ये पर्सन अपनी फैमिली में अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में, और जहाँ पर इनकी शादी की बात चल रही है ना, वहाँ पर इनके घर वाले इनको कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे फाइनेंसेस और करियर भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचो, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पर आपको इनको ये कहा जा रहा है कि वो तुम्हारे लिए जो पर्सन है, आपके बारे में इनको ये फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि आप रेड फ्लैग की तरह हो। अगर ये तुम अपनी मर्जी चलाओगे और यहाँ पर अगर तुम चले जाओगे, इसके पास चले जाओगे, तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी इनका फैमिली का जो पैसा रुपया, फाइनेंसिस, करियर है, वो जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ जहाँ पर इनके रिश्ते की बात चल रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए। अब जारी बात है सबके लिए नहीं होगा। आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेंस होती है तो मुझे ज़रूर जो है वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं। मुझे लगता है इनकी तरफ से फ़िलहाल कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे इतना जल्दी नहीं दिख रहा है। या हनीमून चाहते तो ये पर्सन आपके साथ हैं, हनीमून, फैमिली, रिश्ता आगे बढ़ाना। मुझे यहाँ पर प्लीज़ बता दीजिए, एक्सप्रेस योर लव ये क्यों है यहाँ पर? ये इनका नेक्स्ट एक्शन है या फिर कुछ और है? ओह, 10 ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे और ये आपके हक में लेंगे। और ये भी बता दो, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा जो भी होगा। ये पर्सन जो है ना वो इस तरह से कुछ करेंगे कि अपनी फैमिली को ज़रा तड़खाते रहेंगे, आगे बातें बढ़ाते रहेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें, और उसके बाद ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हनीमून है 10 ऑफ कप से, तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको चूज़ करेंगे। भले इनको बोला जाए कि आप रेड फ्लैग हो या जो भी है, या फिर अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर ध्यान दो, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ये पर्सन चूज़ आपको करेंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। भले ये एक्शन थोड़ा देर से हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये ज़रा चेंज को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है, तो थोड़ा देरी है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त तो ये पर्सन मुझे बहुत ही ग्रीफ वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके बगैर ये खुश नहीं है, चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इनको समझो और चाहे फ्रेंड बनकर ही रहो, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ ही रहो, ठीक है, छोड़ो नहीं मुझे। तो ये आपको खोना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये पर्सन करेंगे ही नहीं, ठीक है। इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, अगर ये कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है आज। सन साइन, मून साइन, जिस भी तरह आप देखते हो उसी तरह देखिएगा। पर हाँ, ये पर्सन आपसे बात तो ज़रूर करना चाहते हैं, तो हो सकता है विदिन 2 वीक्स या 1 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। फिर चाहे छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आए या किसी बहाने से ही बात करें, लेकिन हाँ बात तो ये करेंगे आपसे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है कि आप इनको शायद छोड़कर जा चुके। मैंने कहा ना कि आपने रिलीज़ कर दी एनर्जीज़ अपनी, ख़त्म कर दिया है आपने, इनको रिलीज़ कर दिया, भाई ठीक है जाओ। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो या आगे बढ़ रहे हो। वैसे देखा जाए तो ये सही है ना, कोई गलत तो नहीं है अगर आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो आपको सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी तो ध्यान देना है ना। हर वक्त तो आप किसी के पीछे भाग नहीं सकते हो, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आप हर किसी की करते हो, भागते हो हर किसी के पीछे, लेकिन एक लिमिट से आगे आप नहीं कर सकते हो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, जब आप इनको छोड़ के गए ना, आपने इनसे बात चलो बंद कर दी, आपने अपना इनको ब्लॉक कर दिया या जो भी, उस वक्त इन्होंने अपने आप को ऐसा लगा, इनको लगा जैसे इन्होंने अपने आप को खो दिया है। एक पल के लिए जैसा लगा कि सब खत्म हो चुका है, मैं खो चुका हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि आपने नहीं, इन्होंने आपको छोड़ा या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, ठीक है।
उस चीज़ का भी इस पर्सन को बहरहाल पछतावा है, क्योंकि ग्रीफ की एनर्जी ऐसे ही तो नहीं आई है ना। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इन्होंने कोई चीज़ें आपसे छुपाई हैं, इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में या कोई तो ऐसी चीज़ है, या अपने फाइनेंसेस और करियर के बारे में इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, या अपने बारे में जो ये थे इन्होंने आपको वो चीज़ दिखाई नहीं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी, तो कोई ऐसा सच इनको पता चला है जो इनको ख़त्म कर रहा है, क्रश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब इस पर्सन को आपके जाने के बाद ये पता चला है कि यार नहीं, मैं तो उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब कि प्यार मेरी तरफ से भी था, मैं समझता था कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं था, और यही चीज़ अब इस पर्सन को परेशान कर रही है। ठीक है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो समटाइम्स ये उठ जाते हैं, मे भी रात को ठीक से सो नहीं पाते। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आप दोनों के जो कन्वर्सेशंस हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की थी, उनको ये बार बार पढ़ते रहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ये बात तो पक्की है कि देर सवेरी सही, लेकिन ये आपकी तरफ जो है वो देख रहे हो ना, लवर्स है, और फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो देर आए दुरुस्त है, देर ही सही, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपके हक में फ़ैसला सुनाने वाले हैं। चूज़ तो ये आपको करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, ये बात तो पक्की है, तय है, फिर चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, उसके लिए ये खुद को रेडी कर रहे हैं बाय द वे। सो दैट्स इट, यही थी इनकी आज तक की एनर्जीज़ जो मुझे पिक हुई। बाकी एनर्जीज़ हम नेक्स्ट वीक तक देख लेंगे फिर बीच में कि क्या आता है इनकी एनर्जीज़ में। फ़िलहाल तक तो मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है 10 ऑफ कप्स के साथ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनके मैसेजेस भी हम लास्ट में चेक करेंगे। तो हम कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज़ भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, कोई न्यू पर्सन है या पास्ट का पर्सन है, जो भी है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। अगर आप रेजोनेट्स नहीं होती है, इसका मतलब आपको दूसरी कोई पाइल सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, जो भी आपके माइंड में है पर्सन, उनकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और क्या सिचुएशन सिनेरियोस चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है, उनके बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही तेज़ बंदा है भाई, जिससे भी डील कर रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले विक्टिम की एनर्जी आई है। ओके फाइन, थोड़ा सा सिचुएशन और सिनेरियो बताऊंगी आपको मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई रीडिंग तो मेरी ही हो रही है, ताकि फिर आप उसको कंटिन्यू कर सको। ठीक है, लास्ट में इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। डिसिपेटिंग, ओके। ये बंदा ना बहुत चालाक है, बंदा या बंदी जो भी है। आपको तो इन्होंने, चलो देखते हैं आगे क्या है। कुछ कार्ड्स और, 2 कार्ड्स और लूँगी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रोथ है फाइनली, एक और दे दीजिए, एक्सपेंशन, इनसिक्योरिटी, ओह माय गॉड। ये जो पर्सन है ना, मैं थोड़ा सिचुएशन बताऊँ आपको, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि गलती भी खुद ही करते हैं, और फिर जो है ना इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो आप पर कर देते हैं। माना गलती भी मैंने की और फिर हमने आप ही पर इल्ज़ाम लगा दिया, और हम फिर इनसिक्योरिटी आपको दिखाते हैं कि ओ अच्छा तुम किसी और से बात कर रही होगी ना, या तुम किसी और से बात कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो अब कोई और आ चुका है, हाँ भाई फ्रेंड्स हैं, हाँ भाई उनके साथ घूमने फिरने जा रही हो, हम क्यों तुमको याद आने लगे, तुम क्यों हमको याद करने लगी। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो शायद आपको समटाइम्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इरीटेट भी करती होंगी कि यार इस बंदा के दिमाग में चल क्या रहा है, जबकि मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हालांकि मैं तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, या आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चलता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना आपसे प्यार बहरहाल बहुत करते हैं। प्यार करते हैं, इसी आपको लेकर ना बहुत इनसिक्योर रहते हैं ये पर्सन।
मतलब मैं टॉक्सिक एक किसी बात पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी। अगर कोई टॉक्सिक बंदा है तो फिर तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टॉक्सिसिटी की कोई गुंजाइश नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। जहाँ पर अगर टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिक एनर्जी है वहाँ से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर कर दो खुद को, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। हाँ, अगर एक इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करता है और वो जस्ट इसीलिए कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, है कहीं मैं उसको खो ना दूँ, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ की वजह से, बचपना है या इमेच्योर है, इमेच्योरिटी भी बोल सकते हो आप, लेकिन रिस्पेक्ट अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ये पर्सन इनसिक्योर है, थोड़ा सा इनको रिजेक्शन का भी डर है, हो सकता है इनको फियर है, फियर्स ऑफ रिजेक्शन। तो कुछ तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, इसको देखना पड़ेगा ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ओवरऑल दिख रही हैं आपके इस कनेक्शन की। अगर ओवरऑल एनर्जीज और सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो इसका मतलब रीडिंग तो आप ही के लिए है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है, वो मैं बता देती हूँ। हो सकता है कि किसी किसी के साथ ही ये चीज़ रेजोनेट्स हो, हर किसी के साथ नहीं होगी। वो मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं कि जहाँ पर ये गलती करते हैं फिर विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं, और फिर आप इनको जब कॉल पे कॉल मैसेज पे मैसेज करते हो तो ये चुप करके आराम से बैठे रहते हैं, आपको तंग करके परेशान करके, और फिर आपको मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। और आप इनके लिए शाम तक परेशान, बंदा पता नहीं कहाँ गया, अभी तक मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या है दिमाग में चल रहा है इसके, और नाराज़ है या क्या, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। आना जाना भी होता होगा। चलो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है करंटली। यहाँ पर विक्टिम एनर्जी क्यों है, वाई दिस विक्टिम इज हियर, क्योंकि आगे ग्रोथ भी है ना, तो इसको भी तो हमें देखना है ना। हो सकता है कि इनका कुछ दिमाग दुरुस्त हो रहा हो, अकल ठिकाने पे आ रही हो। यहाँ पर विक्टिम की एनर्जी क्यों है, वाई दिस विक्टिम इज हियर, प्लीज यूनिवर्स इंटरेस्ट प्लीज हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, विक्टिम क्यों है। द टीचर, पेज ऑफ पेंटिकल या एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है पेज की एनर्जी में है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है इनके पास, ठीक है। तो पेज वाली जो एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बचपना भरा होता है, या बहुत इमेच्योरिटी भरी होती है, या ये पर्सन बच्चों जैसे हैं, या तो फिर अगर एज में छोटे हैं, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो ये पर्सन जो है भले ही एज में बड़े हों लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी है कि जहाँ आपकी बात आ जाती है ये विक्टिम प्ले करते हैं, चीज़ों को समझने के बजाय ये क्या करते हैं कि आप पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी इनकी एनर्जीज में मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों में टीचर और स्टूडेंट वाला डायनामिक है, देखो ना, यहाँ पर द टीचर है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन के लिए गुरु या मेंटोर की तरह हो, टीचर की तरह हो। आपने कहीं ना अब इस पर्सन के अंदर से वो बचपना जो है, वो विक्टिम एनर्जी जो है वो ख़त्म करी है। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस टीचर, अगर ये टीचर की एनर्जी नहीं आती तो शायद मैं ये नहीं बोल पा रही होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये टीचर की और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की, एस जो होती है ना वो नई शुरुआत को दिखाती है, यानी न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बचपन वाला बंदा था ना, इमेच्योर, जो ज़रा सी बात पर विक्टिम एनर्जी में चला जाता था, ज़रा सी बात पर आपको धमकियाँ देता था, या आपको जो है वो आपको ब्लेम करता था। ऐसा लगता है इस बंदे की नई शुरुआत, एक नया जन्म हो रहा है। ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी इस विक्टिम एनर्जी से अब बाहर जा रहा है और कुछ सुधार आ रहा है इस पर्सन के अंदर, और बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत धैर्य, बहुत ही सोच कर समझ कर और बहुत ही पेशेंसली आपने इस रिलेशनशिप को संभाला है, बहुत ज़्यादा। और आपने एक टीचर की तरह इस पर्सन के लिए काम किया, टीचर की तरह आपने इस पर्सन के गुरु, मेंटर, टीचर की तरह आपने इस पर्सन को सिखाया है, समझाया है कि कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक नया जन्म हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ कप्स, नया शुरुआत हो रही है। वाओ, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। जहाँ से ये रिलीज़ हो रही है, ये धुआं सा, एक पता नहीं बबल्स हैं, क्या है ये पानी, और यहाँ से कुछ नई शुरुआत हो रही है। ये कप नया से कुछ भरा जा रहा है, या
ये पर्सन एक अपना नया वर्जन में आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये पर्सन। बहुत सारी चीज़ें ये आपसे सीखे हैं और अब ये जब आएंगे ना तो ये विक्टिम एनर्जी में नहीं रहेंगे। इस बार ये पर्सन अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक चेंज किया है इन्होंने खुद को। एस की एनर्जी किसी न्यू पर्सन को भी दिखाती है। हो सकता है इस पर्सन से आप लोग रिसेंटली मिले हो, 1 महीना 2 महीना या 1 साल हुआ है एक दूसरे से, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ रहे हो या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको या इस कनेक्शन को समझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वर्गो की एनर्जी और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अब तक दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन जो है ना वो या 2 ऑफ वैंड्स, मे बी आप दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, अब बात नहीं कर रहे हो तो काफ़ी, कहते हैं ना समटाइम्स फिजिकली डिस्टेंस नहीं होता, समटाइम्स मेंटली भी हम एक दूसरे से या फिर थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाते हैं, बातचीत करना कम कर देते हैं। शायद इनकी इसी वजह से या विक्टिम एनर्जीज़ की वजह से आपने बात करना कम कर दी या ख़त्म कर दी या कम कर दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ ना जैसे हो रहा है कि इन दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पास ट्रैवल कर मिलना भी चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए आएंगे ट्रैवल करके। ये पर्सन खुद भी ट्रैवलर हो सकते हैं, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की प्लेसमेंट इनके बर्थ चार्ट में हो सकती है, सन साइन या मून साइन जो भी आप ले लीजिए। विद दिस 10 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बर्डन फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि बस जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊँ और जो है ना अपना ये जो बर्डन है, बोझ है, वो हल्का करूँ। ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंटली इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है। क्या रियलाइज़ किया है? पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि रिसेंटली ना इस पर्सन का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आई है कि जिस तरह आप इनको समझाते थे और चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर कर देते थे, उस तरह से ना ये इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब ये पर्सन किसी और के साथ जब कनेक्ट हुए ना, या फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड हैं या फैमिली हैं, जो भी हैं, तो इनको लगता है कि वो इनको ठीक से समझ नहीं पाए जितना आप समझते थे इनको। दूर रहकर भी आप इनको कितनी अच्छी तरह से समझ जाते थे, कितनी अच्छी तरह से आप इनको समझाते थे, और ये जो है इनको समझ नहीं पा रहे हैं, या इनके साथ इनका कोई झगड़ा या कोई ऐसी बातचीत चल रही है। मतलब इनका जो ये बचपना वाला जो है ना सारा सिनेरियो, ये उनके साथ नहीं चल रहा है, या फैमिली या जो भी हैं, या कोई और पर्सन भी हो सकता है लेट से, या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इनको समझाते थे, जिस तरह आप इनके लिए होते थे, एक टीचर की तरह, गाइड की तरह, उस तरह से इनको कहीं पर भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, इस बात की समझ आ रही है, जैसे ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस ग्रोथ इज हियर? ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ग्रो होता हुआ दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह हो, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी और बचपने में आपको गंवा दिया, या आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया विद 3 ऑफ वैंड्स। अब आप इनसे दूर जा चुके हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर खुद को कर दिया है आपने, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। आप अपने पैसे पर आप ना दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हो, आप ग्रोथ हो रही है आपकी ज़िंदगी में, चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जो है ना मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं। इनको लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन ग्रो हो सकता था, लेकिन उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ नहीं। आप जैसे इंसान को इन्होंने गंवा दिया, यानी इतना लविंग, इतना केयरिंग पर्सन इन्होंने अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया है। यानी बहुत ही खालीपन सा फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा।
लेट मी सी सम मोर कार्ड। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, इस पर्सन को अपने वो जो बिहेवियर था 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन को बहुत ये पर्सन ने ना आपको जब वो कोल्ड और डिटैच वाला बिहेवियर दिखाया ना, उसके बाद शायद आपने इनको 8 ऑफ कप्स, आप इनकी लाइफ से बाहर चले गए हो और अब इनकी ज़िंदगी में टोटली टावर मूवमेंट चल रहा है। कुछ भी सही नहीं चल रहा, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लिटरली हर एक चीज़ खराब जा रही है। इस पर्सन को लगता है मेरी खुशियाँ कहाँ चली गई हैं। इनकी खुशी आपके साथ है हमेशा से, ये रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को आपके लिए। और इन्होंने जो आपके साथ वो एक बिहेवियर रखा था, बिल्कुल ही मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और रैशनल होकर आपके पास आने वाले हैं और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके पास आना। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये इस कार्ड में शुरू में थी और दोबारा से आ चुकी है। मेरा दिल कह रहा था कि एक कार्ड मुझे बीच से और निकालना चाहिए और देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। हालांकि यही वाला कार्ड ऊपर भी पड़ा था डेक पर जब आपने ये चूज़ की है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, सीधी बात है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल होकर आपके प्रति फैसला लेना चाह रहे हैं और फैसला होगा हारमनी में जाने का। आपके साथ ये हारमनी में जाना चाहते हैं क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी भी है कि आप इतने अच्छे हो, इतने खूबसूरत हो, इतना ग्रो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में चमक रहे हो लाइक अ लाइट। आपको तो कोई भी पसंद करके ले जाएगा भाई, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आना पड़ेगा। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस पर्सन को विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आप इनको क्यों पूछोगे अब। और इनको ये भी लगता है कि अगर ये वापस आपके पास आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इसीलिए ये आने में भी थोड़ा देर करें। देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्तल वजूद, बड़ी सुस्ती के साथ चला जा रहा है। या द लवर्स, ओ वाओ वाओ, सोल कनेक्शन में है ये आपके। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या फिर कोई और ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच। कुछ और यहाँ पर है जो हमें फ्यूचर की तरफ देखा है। क्या कोई फ्यूचर में एक्शन है? कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और इनको आपकी सोल ऑलरेडी बुला रही है या बुला चुकी है, इसीलिए ये आपसे टकराए थे। अगर आप पूछते रहते हो कि यूनिवर्स से, ऊपर वाले से कि ये क्यों मिले, क्यों हम दोनों टकराए, तो भाई ये पैशनेट कनेक्शन है। आप दोनों पैशनेटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये एक सोल कनेक्शन है और आपकी अपनी ही सोल ने खुद कॉल करके अपने सोलमेट को अपने पास बुलाया है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए और आपकी इस पर्सन के लिए, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आप चाहें तो एक चांस और ले सकते हैं अपने इस कनेक्शन पर, अगर आप चाहें तो। आप पर डिपेंड करता है। देखें आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, कोई सच्चाई है। सच्चाई यही है ना कि इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और यही चीज़ इनको अब परेशान कर रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा था आप इनके टीचर हो, गुरु हो, मेंटर की तरह हो। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, इनको आपने स्पिरिचुअल लेसन दिया है बाकायदा, आपने इनको स्पिरिचुअलिटी के साथ आपने इनको कनेक्ट किया है। तो यस, ये पर्सन आपको एक अपना स्पिरिचुअल गुरु की तरह समझते हैं। आई वॉन्ट यू, ओ माई गॉड, दिस पर्सन वॉन्ट यू। मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कार्ड्स देने चाहिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कार्ड्स देने चाहिए बिकॉज ये बहुत है। दे वॉन्ट यू, ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यू कम क्लोजर देन एनीवन, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, ये बात तो तय है और ये चीज़ ये खुद भी समझ चुके हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा टाइम लेंगे चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लेकर और फिर उसके बाद ये आपके पास आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये बात तो तय है। ठीक है, सो इनका नेक्स्ट मूव है इन फ्यूचर में आपके लिए, और वो चीज़ है कि रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं जो ये आपको आपके सामने ये रोमांटिक अपनी फीलिंग्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या फिर बताएंगे, जो अब तक अगर इन्होंने नहीं बताई तो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3, हाँ थक गई। चले देखते हैं कि जी पर्सन ऑन योर माइंड, अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है या फिर आपने ग्रुप नंबर 3 में हो, आप आपके पर्सन के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 3 में है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड
उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो जो मुझे दिखेगा, जैसे जैसे कार्ड्स में जो जो दिखेगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सिचुएशन सिनेरियोज अगर दिखेंगे तो वो भी बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग्स कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं होती है। तो क्या होता है, सिचुएशन और सिनेरियोज बताने का मकसद जो होता है वो ये होता है ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग आप ही की है, ठीक है। आपके साथ रेजोनेंस हो रही है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेंस नहीं हो रही है तो सिंपल ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप बाद में देख लीजिएगा या आप कोई और पाइल चूज़ कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, सोचिए उनके बारे में, बिल्कुल उनके बारे में ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं आपने। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही चीज़ें ख़राब होंगी, ये बात याद रखिएगा। ज़िंदगी में कुछ भी ख़राब नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, वो परफेक्शन की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं, क्या है एनर्जीज़। और यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, काफ़ी रेड रेड एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो एरीज, लियो, साजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी हो सकती है इनकी। या कलर रेड जो है वो यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या तो रेड कलर आपका फेवरेट है, या तो इस पर्सन का फेवरेट है, या तो इस वक्त आपने रेड या ब्लू कलर का कोई सूट वगैरह पहना हुआ है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि आपने ब्लू कलर का सूट पहना है, उसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स हैं, या फिर कुछ प्रिंटेड इस तरह से आपने कुछ शर्ट वगैरह पहनी है। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब करते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में, कोई बड़े रेस्टोरेंट में आप शेफ़ हो सकते हो, या तो ये पर्सन कहीं पर किसी बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जॉब करते हैं, या शेफ़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा 5 स्टार होटल है, ये रेस्टोरेंट कोई 5 स्टार दिख रहा है मुझे। यहाँ पर प्रेयर की एनर्जी है, और इस वक्त की जो मुझे कंडीशन इस पर्सन की दिख रही है, डेस्टिनी की एनर्जी आ चुकी है। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़। यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर ओवरऑल एनर्जीज़ या फिर इस कनेक्शन की अगर देखी जाए, या फिर जैसे सिचुएशन देखी जाए, तो मे बी इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं किया आपके साथ, आपके सामने, और अगर कभी कन्फेस किया भी तो फिर मुकर गए, या ठीक से खुलकर आप दोनों के बीच अभी तक बातें हो नहीं पाई हैं, जहाँ पर कन्फेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। या तो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप दोनों का कनेक्शन, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो आपको लगता है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास इतना कोई बड़ा जॉब नहीं है, कोई बड़ा करियर नहीं है, ये नॉर्मल से हैं, अभी फ़िलहाल करियर की शुरुआत की है। ये शेफ़ हो सकते हैं, ये तो कहीं होटल वगैरह में अगर ये काम करते हैं तो वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा इनका नहीं करियर आगे बढ़ा है। पेस्ट्री शेफ़ हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से पेस्ट्री शेफ़ का आ गया। चलें देखते हैं कि यहाँ पर इनकी करंटली क्या एनर्जीज चल रही है। ये पर्सन जो है ना, इनको ये शायद इसीलिए आपके सामने अभी तक अपनी फीलिंग्स को ठीक से बोल नहीं पाए या कन्फेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें ज़िंदगी में जितनी परफेक्ट होंगी उतना ही आगे हम दोनों के लिए कनेक्शन अच्छा रहेगा या सही चलेगा। तो परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन की ज़िंदगी में। तो ये चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्टली आगे बढ़े, ठीक है, कहीं पर कोई झोल झाल या दिक्कत ना आए। तो इसीलिए शायद ये पर्सन सोचते हैं कि जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तब मैं उसको खुद ही बता दूंगा, कन्फेस कर दूंगा अपनी फीलिंग्स को। लेकिन आपको लगता है कि ये टाइम बर्बाद होता जा रहा है, टाइम आगे गुजरता जा रहा है, कब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे और कब ये कन्फेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्शन की एनर्जी ओके, ये कार्ड 2 बार गिरा है, पहले मैंने नहीं लिया, फिर लिया तो आ गया, फिर से गिर के आया है, तो इसका मतलब मुझे ये कार्ड लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, इस पर्सन को लगता है कि अभी आगे बहुत टाइम लगेगा मुझे परफेक्ट होने में, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनकी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, इनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं ज़िंदगी को लेकर। ये बहुत एक ना ज़िंदगी से भरपूर इंसान है ये, जो अपनी ज़िंदगी में ना आगे कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट है ये अपने पैशन को लेकर, लाइक अ बीस्ट।
ये पर्सन एक बीस्ट की तरह है और इनको पता है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आप इनके साथ हमेशा रहोगे, लेकिन ये बस थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आपसे और इनको होप है, उम्मीद है कि आप इनको ये टाइम दोगे भी, जब तक कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता। अब इनकी नज़र में क्या परफेक्ट है वो मुझे नहीं पता, वो इनको बेहतर पता होगा कि ये किस चीज़ को परफेक्शन का नाम देते हैं। और इनको ये भी लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। बाय द वे ये बात है कि इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो जो इनको टेम कर सकते हो, इनको संभाल सकते हो। ये देख रहे हो, बीस्ट है ये, बीस्ट। और अगर आप देखो, हम यहाँ पर एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये सारा एनर्जीज़ होती हैं। डजेंट मैटर आपका एज क्या है, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समटाइम्स आपको पता है ना, एनर्जीज़ जो है वो मेल्स या मेल्स के अंदर फीमेल एनर्जी होती है, फीमेल्स के अंदर मेल्स की एनर्जीज़ होती हैं, यू नो। एक तो यहाँ पर या तो ये अगर फीमेल है तो इनके अंदर वो एक बीस्ट वाली एनर्जी है, और अगर आप मेल हो तो आपके अंदर ये एनर्जी हो सकती है, आप एक बीस्ट की तरह हो और आपको पता है कि आपको सिर्फ यही टेम कर सकती हैं और कोई नहीं आपको टेम कर सकता, और कोई आपके साथ चल भी नहीं सकता है, यही चल सकती हैं, परफेक्टली चल सकती हैं। आपको पता है कि ये आपके परफेक्ट पार्टनर हैं। बस आप चाहते हो कि चीज़ें बस जल्दी से ठीक हों और ये मुझसे कन्फेस करें अपनी बात, अपने दिल की बात, और चीज़ें आगे बढ़ें। जो भी है वो, जो भी बात है वो ये मुझे क्लियरली बताए, जो भी इसके माइंड में चल रहा है वो एटलीस्ट मेरे साथ क्लियरली बात तो करे, जो वो शायद कर नहीं पा रहे हैं। वाई दिस एक्सेप्टेंस इज, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्यों आई है? मे बी इस पर्सन को कोई कंफ्यूज करता है। मैं ये एनर्जीज़ को जब क्लैरिफाई करूँगी तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये कन्फ्यूजन किस बात की है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्यों आई है? एस ऑफ सोर्स या नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को दाखिल करने से बहुत डरते हैं। नई शुरुआत करने से या रिलेशनशिप में नई शुरुआत करने से या कुछ ज़िंदगी में नया करने से इनको लगता है कि जो चीज़ें पहले ख़राब हुई वो फिर से कैसे सही हो सकती हैं। तो शायद ये आपको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। या 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, कनेक्शन तो ये आप ही के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट थोड़ा सा शायद ये टाइम ले रहे हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मे बी आप दोनों का कास्ट कल्चर का कोई इशू हो तो शायद उस चीज़ को लेकर भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इनको, कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ तो यहाँ पर ऐसा है। या अगर ये आपके साथ नई शुरुआत करते हैं तो इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनकी फैमिली, इनके बच्चे, लेट्स से अगर ये सिंगल पेरेंट्स है तो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ये है, हो सकता है इनका कोई ट्रॉमा रहा हो, इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ रहे हों, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर की एनर्जी क्यों है? और यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 3 है ना? हाँ 3 है। ओह वाओ, किंग ऑफ कप्स, सो स्वीट। देखो, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अभी ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मदर या फादर जो भी हो सकते हैं, या फिर ये सिंगल पेरेंट्स हैं तो बच्चे हो सकते हैं। अगर मैरिड है तो ज़ाहिर सी बात इनकी मैरिड लाइफ है, तो या तो आपके बीच में थर्ड पार्टी है, आपकी तरफ से है थर्ड पार्टी, या आप हो सिंगल पेरेंट्स, आपके बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्टेंस की हैं कि ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। इस वक्त ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं या बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर ये खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये खुश हैं, ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। बाय द वे, ये खुद भी जस्टिस के किसी एरिया में हो सकते हैं, जैसे जस्टिस के किसी क्या कहते हैं उसको, फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, और आप इनके पास शायद अपना काम ही लेकर गए होगे। लॉयर वगैरह हैं तो आप अपने काम के लिए गए होगे, वहीं से आपकी इनके साथ मुलाकात हुई होगी। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में, और ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं, ये दुखी हैं। इनको बहुत दुख है, रिग्रेट है कि ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनका प्यार समुंदर की तरह गहरा है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे,
इसमें कोई शक नहीं है। वाई दिस डेस्टिनी इज़ हियर, यहाँ पर डेस्टिनी, ये देखा जाए तो ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है और डेस्टिनी ने ये पर्सन आपसे मिलवाया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। इसीलिए हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी क्यों आई है। ओह, द डेविल, जजमेंट। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके मिलने से पहले काफ़ी सारे एडिक्शंस में मुब्तला थे, काफ़ी सारे एडिक्शंस और बैड हेल्थ या बैड एडिक्शंस इस पर्सन को थी, या इस पर्सन को कोई आपसे दूर करता था, या इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि डेस्टिनी ने आपसे इनको मिलवाया, इनके अंदर से वो आदतें, वो ख़राब आदतें निकालने के लिए, इनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने खुद को चेंज भी किया है, अपने अंदर से वो पुरानी जो बुराइयाँ या पुरानी जो एडिक्शंस थे उसको भी ख़त्म करने की ये बहुत कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त, मुझे दिख रहा है विद दिस स्टार एनर्जी। क्योंकि अगर ये स्टार नहीं होता तो मैं ये नहीं कहती थी, ठीक है। स्टार की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, इनको लगता है आप इनकी ज़िंदगी का स्टार हो। अगर आप आए हो ज़िंदगी में तो कोई ना कोई मकसद लेकर आए हो और आपका आना शुभ है, ठीक है। इनको लगता है कि अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है, मैं यहाँ पर डेविल की एनर्जी, वाई दिस डेविल इज़ हियर, कौन है ये डेविल? 4 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है और आपसे दूर करता है, या इनको ब्लैकमेल करता है, बाकायदा इनको ब्लैकमेल करता है ताकि ये आपके पास ना आ सकें। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, मेरी डेस्टिनी है, ये दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, प्रेयर्स कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो, एक ना एक दिन हमको एक होना ही होना है। इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं कनेक्शन को लेकर। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इतने एडिक्शंस होने के बावजूद, इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, इतना मना करने के बावजूद, इतना प्रेशर के बावजूद भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ और इस कनेक्शन की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ हार नहीं मान रहे हैं, होप्स नहीं हार रहे हैं, प्रेयर्स नहीं बंद कर रहे हैं। चाहे वो आपको दिखाएं या ना दिखाएं, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें या ना करें, ये एक अलग बात है। लेकिन दिल में तो होप्स हैं। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये पर्सन आपसे जितना आप प्यार करते हो ना, यहाँ पर मिरर सोल्स हो आप दोनों, तो उतना ही ये भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है मे भी आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। मैं ट्विन जर्नी के हक़ में इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर होती है और हर कोई ट्विन जर्नी झेल नहीं सकता है। ट्विन जर्नी हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो और आप उसको ट्विन का नाम दे रहे हो। ट्विन कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता, वो मजबूर होगा, वो परेशान होगा, वो कभी भी आपको टॉक्सिसिटी नहीं देगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्यार देगा। आपका ट्विन आपके साथ एक आप नहीं जानते, ट्विन तो पता नहीं क्या है यार, ट्विन की एनर्जीज तो समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ट्विन्स की तरफ नहीं जाती हूँ, ठीक है। हाँ, सोल कनेक्शन ज़रूर हो सकता है, मिरर सोल्स हो सकते हो। हाँ, कुछ लोग ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो, बहुत रेयर है, तो किसी किसी के साथ रेजोनेट होता है। मैं कोई लेबल देना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन किस चीज़ का है, मुझे बस ये बार बार कार्ड सामने आ रहा है ना, किस चीज़ का कन्फ्यूजन है इनको, वजह क्या है आखिर, ये किस चीज़ का कन्फ्यूजन है। पर इस कार्ड में स्पेशली अगर देखा जाए यार, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं यार, बात करना चाहते हैं, इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, डेजा वो वाली एनर्जी आती है। इनको लगता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हो। लेकिन ये कंफ्यूज यहाँ पर देख रहे हो, या तो इनको कोई देख रहे हो यहाँ पर कोई इनको मना कर रहा है, इनको कोई कंफ्यूज करता है आपको लेकर, इनको कोई मना करता है, या तो इनका अपना इनर इनको सोल, या तो इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। इनको अपना अंदर की जो आवाज़ होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंतर आत्मा या अंतर मन की जो एक आवाज़ होती है जो बोलती है कि नहीं नहीं मत जा, ऐसा नहीं कर, ये तो जा चुकी है, तो किसी और का हो चुका है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, तुझे पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो जा चुकी थी खुद से, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या जा चुका था खुद से। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, लेकिन इनिशिएट नहीं लिया जा रहा अभी भी इस पर्सन से। बट हाँ, फीलिंग्स तो हैं, ये बात तो पक्की है कि इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि 11-11 की एनर्जीज़ हैं। तो आप दोनों मिरर सोल्स हो सकता है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा 11-11 देख भी रहे हो, तो आपको यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं कि यस, आप सही बात पर हो, और आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं।
चलिए देखते हैं इन फ्यूचर में क्या एनर्जीज आती हैं, कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो नहीं है, या फिर इनकी तरफ से कोई इनिशिएट है, कोई एक्शन है, नेक्स्ट एक्शन इनका। चलिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे, देन हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। न्यू लव, सेपरेशन, मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचर की एनर्जीज देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है बॉटम में। एक और ले लेते हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखो मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? समटाइम्स जब सेपरेशन होता है तो ये आप भी और ये पर्सन भी अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करते हो, ठीक है, और एक नयापन लाते हो, मतलब इस कनेक्शन में या लव लाइफ में एक नयापन लाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेपरेशन जो है वो ज़रूरी इसीलिए भी है ताकि फ्यूचर में ये एक नयापन लाए आपकी ज़िंदगी में, एक बिल्कुल न्यू लव की तरह ये ज़िंदगी में आपके वापस आए ये पर्सन। न्यू लव का मतलब है कि ये पर्सन एक नयापन बनकर, एक नया पर्सन बनकर अपने पुराने एडिक्शंस को, अपनी पुरानी बैड हैबिट्स को और अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर, और ये जो बार बार आपके साथ कन्फेस नहीं करते ना, भाग जाते हैं, ये इन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके पास आएंगे और अपनी फैमिली इश्यूज़ को, अपनी फैमिली ट्रॉमास को, अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ या जो भी इनके ट्रॉमास हैं उनको ख़त्म करके एक नया पर्सन बनकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और हनीमून का तो मतलब ही यहाँ पर ये है कि आपके साथ ये एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर एनर्जीज़ मुझे इनकी यहाँ पर दिख रही हैं। समटाइम्स सेपरेशन होना ज़रूरी है ताकि चीज़ों में नयापन आए और दोनों ही कनेक्शन को, रिलेशनशिप को नए सिरे से समझ सको, ठीक है। चलें देखते हैं ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। बोलते बहुत कम हैं ये, बहुत ही मैनिपुलेटिंग से बंदे दिख रहे हैं मुझे, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे। आप प्लीज़ इनको हीलिंग भेजिए, ये डेस्टाइन कनेक्शन है बाय द वे। डेस्टिनी ने ये पर्सन आपको मिलवाना है। आप कभी कभी सोचते हो क्यों आया ये बंदा या बंदी मेरे ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए ही आए हो, और ट्विन्स होते ही इसीलिए है, एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्विन होता ही इसीलिए है आपका, अगर ये ट्विन जर्नी है तो। अदरवाइज़ आपका हायर सोलमेट का कनेक्शन इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बिल्कुल भी आपको सोचे बगैर रह ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती हम दोनों के बीच तो कितना अच्छा होता। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ठीक है, अट्रैक्शन यहाँ पर बाय द वे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये परफेक्शन चाहते हैं ताकि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट चीज़ें हों। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू, तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा आपसे बोला हो या कुछ किया हो जहाँ पर इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है और आप शायद इनको माफ़ नहीं करोगे। बट आई लव यू अनकंडीशनली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो जब लोग आपका नाम लेते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, अनजान बन जाते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो इनको यकीन है, मैंने कहा ना इनको होप्स है, होप्स नहीं हारी हैं। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ इस रीडिंग की, स्पेशली ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, लास्ट वाला पाइल है, इसकी एक स्पेशल चीज़ मुझे पता है क्या लगी, और बहुत प्यारी चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो पर्सन है ना, ये होप्स नहीं हार रहे हैं, प्रेयर्स करना बंद नहीं की हैं इन्होंने। भले दूर हों, भले सेपरेट हों, भले कोई दिक्कतें हों, भले मसले मसाइल हों, भले सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, होप है, एक उम्मीद की किरण ही सही छोटी सी। हालांकि इनको फील हो रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ चुके हो। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ चुके हो। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं होप्स रखी हुई, वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको पता है कि एक न एक दिन हम एक साथ आएंगे ही आएंगे, इसीलिए तो यहाँ पर न्यू लव है, यानी कि नयापन आएगा आप दोनों के इस कनेक्शन में। इस पर्सन को पूरा यकीन है कि आप दोनों एक होगे ही होगे। इनका बिलीव, इनका यकीन और इनका होप्स जो है ना वो बहुत हाई है, और ये चीज़ इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है, ख़ास तौर पर जो थर्ड पाइल है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है इस कनेक्शन को, इस रीडिंग को, कि 6 ऑफ कप्स जो है वो एक यूनियन को दिखाता है और
इस कनेक्शन के एक होने को दिखाता है और एक सोल कनेक्शन को दिखाता है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और इस एनर्जी के साथ ही मैं रीडिंग को यहाँ पर वाइंड अप करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।